पाई को टीम पूरी तरह मुतमईन थी। उन्हें लगता था कि हमने पूरी तैयारी कर ली है, अब हम बड़े आराम से अपने लॉसेस पे काबू पा सकेंगे। पाई का लॉस तब शुरू हुआ जब पाई 0.6 से नीचे आना शुरू हुआ था। आपको पता है कि पाई 0.6 पे बड़ा अरसा तक रहा था और अक्सर ये कहते थे 0.6 पाई का एक सपोर्ट लेवल है और इसी सपोर्ट लेवल पे बड़ी सारी लोगों ने उम्मीदें कायम कर रखी थी कि ये सपोर्ट लेवल कभी भी पाई को नीचे गिरने नहीं देगा। आप देखिएगा इस वक्त भी मैं 0.6 के लेवल पे हूँ। ईयरली हमारी जो लाइन सेट हुई थी वो 0.6 ही हुई थी और कहा यह जाता था कि पूरा साल ये इसी लाइन पे रह सकता है, लेकिन वहाँ पे हमें एकदम से नज़र आना शुरू हुआ कि पाई 0.6 से 0.5, 0.3, 0.4 और इसी तरह चलते चलते लोगों ने ये भी देखा कि ये 0.13 पर भी आया, लेकिन उसके बाद ये 0.29 पे गया। सवाल ये पैदा होता है कि 0.29 पे जाने के बाद ये वापस क्यों आ गया? सीधा सा जवाब है कि वापस आया हमारी अपनी वजह से। जहां पे पाई को कम्युनिटी की जरूरत थी वहां पे कम्युनिटी ने जी भर के पाई को यूज किया। 14 मार्च को न्यूज ये आ रही थी कि पाई अपने लेवल को अचीव कर सकता है। कराकेन की लिस्टिंग पाई को एक नए लेवल तक लेके जा सकती है। अमेरिका के अवाम जो ही कराकेन की तरफ लपकेगी ये हिस्ट्री को चेंज करके रख देगी। अमेरिकन ने तो बाद में हिस्ट्री को चेंज करना था, हमने पहले ही उसको चेंज करके रख दिया और यूं पाई दोबारा उठ नहीं सका। मौजूदा सिचुएशन में देखो आपको दोस्तों नजर आ रहा है कि पाई अपना इस वक्त 10 बिलियन का डाटा मुकम्मल कर चुका है। जी हाँ, सर्कुलेटिंग सप्लाई 10 बिलियन से ज़्यादा हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि डेली बेसिस पे हमारे पास 15, 10, 12, 14, 18 मिलियन बात ही कोई नहीं। ये वो सप्लाई है जो कभी एक हफ्ते में हुआ करती थी, लेकिन आज यहाँ पे एक दिन में 8, 10, 15 मिलियन की सप्लाई ओपन हो रही है और यही पाई के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पाई को टीम को जो लगता था कि अब कोई भी बड़ा कांड नहीं होगा, अब कोई बड़ी दुर्घटना नहीं होगी, लेकिन दोस्तों यहाँ पे सिचुएशन ये है कि लोग अब यहाँ आने के लिए तैयार ही नहीं हैं। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 11 मिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम है, 11 मिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम। और सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो डेली बेसिस पे बढ़ती जा रही है। अब सवाल ये बनता है ऐसे सिनेरियो का सलूशन क्या है? क्या इस सिनेरियो से पाई कभी बाहर आ सकता है? क्या तैयारी की है पाई को टीम ने? तैयारी के बारे में 2-3 मैं बातें बता देता हूं। दोस्तों, एक इन्होंने आरपीएस सर्वर को लॉन्च किया है जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि अब ये सर्वर आपकी ट्रांजैक्शन को ज़्यादा स्पीड से करेगा, ज़्यादा एफिशिएंटली करेगा, टाइम आपका बचाएगा। यूं हर चीज़ जो है वो डिक्रीज होती जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो कंपैटिबिलिटी है, जो यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी है वो पहले से बेहतर होती जाएगी। बट अभी तक यहाँ पे प्रॉपर एक्टिव नहीं हुआ, तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे में पाई को टीम ने एक छोटा सा स्टेप यहाँ पे पूरा कर लिया है। अब इसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि पाई को टीम ने इसके अलावा क्या किया है? दूसरा स्टेप जो पाई को टीम ने किया है वो 2FA किया है, मतलब 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन। 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन का मतलब ये है कि कोई भी बंदा जो कि पाई को टीम के अंदर, पाई के सिस्टम के अंदर एंट्री लेता है, उसको 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन पूरा करना ज़रूरी है। अगर वो नहीं करता, वो ना तो अपनी फर्स्ट माइग्रेशन कर सकता है, ना सेकंड माइग्रेशन कर सकता है और ना ही अपनी KYC कर सकता है। और पाई को टीम ने पहले ही कह दिया है कि कोई भी बंदा जो KYC नहीं करता वो यूँ समझ ले कि हमारी टीम का हिस्सा ही नहीं है। और इसी ऐलान के बाद आप यहाँ पे उनके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं कि हमारे पास डेली बेसिस पे 7 मिलियन, 40 मिलियन, 45 मिलियन, 11 मिलियन की यहाँ पे माइग्रेशन हो रही है। और ये बड़ी खुशी की बात है कि जनाब यहाँ पे अब सेकंड माइग्रेशन स्टार्ट हो रही है, लोगों को उनके बोनसेस भी मिल रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर यही बोनसेस 1 साल पहले मिल जाते तो आज लोग इतने डिसअपॉइंट नहीं होते, आज लोग इतने परेशान नहीं होते जितने पहले हुए थे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं पाई को टीम थोड़ी सी एक्टिवेशन दिखा के यहाँ पे अपने वैलिडेटर को रिवार्ड दे रही है और ये हुआ है 1.5 साल बाद। यही वैलिडेटर का रिवार्ड अगर पहले होता तो दोस्तों सिचुएशन बहुत चेंज हो चुकी होती। यहाँ पे कहते हैं कि हमारे पास 526 मिलियन वैलिडेटर थे जो कि सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं। 1 मिलियन ह्यूमन वैलिडेटर्स कंबाइंड विद AI प्रोसेसिंग इन द इकोसिस्टम वर्क रिजल्ट इन 18 मिलियन पीपल आइडेंटिटीज बीइंग वेरीफाइड वर्ल्ड वाइड। अरे भैया 18 मिलियन हो चुके हैं, रिजल्ट्स क्या है?
आपके मुताबिक 18 मिलियन हुए हैं, लेकिन वो 18 मिलियन यहाँ पे टोटली यूजलेस हैं अगर इकोसिस्टम को सपोर्ट नहीं कर रहे। तो मैं यहाँ पे इतना कहना चाहता हूँ, आप भी अगर सिस्टम का हिस्सा हैं, आप भी KYC कंप्लीट कर चुके हैं, आपका माइग्रेशन हो चुका है, तो आप थोड़ा सा अगर सपोर्ट करेंगे तो पाई इस क्राइसिस से बाहर निकल सकता है। अदरवाइज यहाँ पे कोई आउटपुट काम नहीं कर रही। आप देखोगे ना, यहाँ पे हमारे पास वीकली आउटपुट आ रही है, वीकली यहाँ पे अपडेट आ रही है, लेकिन उसके रिजल्ट्स जीरो हैं। जबकि अगर हम दुनिया के किसी बड़े सिस्टम की बात करें, इवन कि मैं इंटरलिंक लैब की अक्सर एग्जांपल देता हूं, तो आप देख सकते हैं कि इंटरलिंक लैब कोई दिन ऐसा नहीं होता जहां पे ऑफिशियल, जहां पे टेक्निकल, जहां पे इमोशनल, जहां पे फाइनेंशियल अपनी अपडेट नहीं देती है और वेरी क्लियर, और उनकी अपडेट को किसी जगह पे काउंट किया जा सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली पाई की किसी भी अपडेट को किसी भी यूजर के माइंडसेट में ये मैसेज नहीं देती कि पाई को टीम आपके लिए कुछ कर रही है। लोगों को सिर्फ यही पता है कि पाई को टीम जो अपने 90 बिलियन की सप्लाई अपने पास रखी बैठी है, सिर्फ वो अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना जानती है। और ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि जब भी आप स्टैट चेक करेंगे, जब भी आप माइग्रेशन का डाटा निकालेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं पाई को टीम की तरफ से छोटी मोटी ट्रांजैक्शन नजर आ जाएगी। और इनकी ये छोटी मोटी ट्रांजैक्शन 40 से 50, 100 मिलियन की भी होती है। ज़रा सोचें, जब आपकी प्राइस गिर रही है तब आप अपना बैंक इकट्ठा कर रहे हैं, जब बढ़ रही है तब आप प्रॉफिट गेन कर रहे हैं। तो सोचिए लोगों को आप क्या दे रहे हैं। तो ऐसे में अगर आपने लोगों का फायदा करना है तभी यहाँ पे कुछ हो सकता है। आपसे भी यही कहना चाहता हूँ कि जहाँ पे आपने इतना बर्दाश्त किया है, थोड़ा सा और देख लीजिए। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि हमारा जो लॉस है, जो हमने 0.2 पे इस वक्त आए हैं, 0.17 पे आए हैं, हम $2 से स्टार्ट हुए थे, वो हमारा लॉस क्लियर हो जाए और हम प्रॉफिट की तरफ आ जाएं। उसके बाद देखेंगे हमने करना है कि नहीं करना। लेकिन साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि हमें जो चस्का लग गया है ना GCB का, अगर हमने GCB का चस्का यहाँ पे पूरा कर लिया, GCB को हमने अचीव कर लिया, GCB की वैल्यू लॉन्च हो गई, साल बाद भी हो गई, तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा चेंज हो सकती है। मेरा तो ये ख्याल है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपको क्या लगता है कि पाई को टीम जो है इस क्राइसिस से बाहर निकल सकती है? आपको क्या लगता है कि पाई को टीम जो है अपनी पूरी तैयारी कर सकती है? आपको क्या लगता है कि अब भी पायनियर उसके साथ हैं? आपको क्या लगता है कि जो यहाँ पे हमें पाई मोस्ट ट्रेंडिंग में नजर आता है, क्या इस वक्त और आने वाले वक्त में पाई सब कुछ कवर कर सकता है? अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि इस वक्त पाई मोस्ट ट्रेंडिंग में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 से नंबर 13 पे आ चुका है। आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिर रहा है। क्या मजीद नीचे गिरेगा या ऊपर भी जाएगा? अपना फीडबैक दीजिएगा। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।